मैं आप लोगों को रमेश तांत्रिक, अवघड़ रमेश तांत्रिक, मैं आप लोगों को एक कहानी बताने वाला हूँ जो कि हकीकत में कहानी है, हम आपको ले चलते हैं बरम सुदिष्टि बाबा महाराज पर। लोग सिर्फ उनका नाम तो नहीं जानते हैं बहुत लोग, मगर हमें पता है उनका नाम हमें पता है। बाबा महाराज का नाम हमें पता है। वह ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे बरम सुदिष्टि बाबा महाराज। आज से 200 वर्ष पहले वह बरम सुदिष्टि बाबा महाराज पैदा हुए थे। तब अंग्रेज़ों का ज़माना था। बरम सुदिष्टि बाबा महाराज की कहानी इस तरह है। तब अंग्रेज़ों का ज़माना था। वो यहाँ पर लगान लगती थी, लगान लेते थे अंग्रेज़। वह ज़मींदारी थी, ठाकुरों की ज़मींदारी थी यहाँ पर। और यहाँ पर बाबा महाराज पर मेला भी लगता है। वह जिला प्रयागराज, पहले तो इलाहाबाद था, अब यह प्रयागराज हो गया है। जिला प्रयागराज तहसील मेजा रोड से उत्तर की तरफ यह पड़ता है गांव बिशेनपुर में यह पड़ता है गांव बरम सुदिष्टि बाबा महाराज। इनका असली में नाम है बटकेश्वर नाथ शुक्ल। यहाँ पे इनके पूर्वज भी नहीं जानते, जो पूर्वज हैं वही जानते होंगे। इनका नाम बटकेश्वर नाथ शुक्ल है। वह इनकी कहानी इस तरह है। इनके पास 52 बीघे की ज़मीन थी, जो कि यह 52 बीघे की ज़मीन थी, और यह ज़मीन में कर नहीं दे पाते थे। अंग्रेज़ों का ज़माना था, लगान नहीं दे पाते थे, और लगान न देने की वजह से इनके ज़मीन पे लोग कब्जा करने लगे धीरे धीरे। इनकी बहन का नाम था काली। वह जब इनकी ज़मीन लोग कब्जा करने लगे तो बरम बाबा महाराज से उनकी बहन आई और उनसे कहने लगी कि भैया, हमारे ज़मीन पे लोग कब्जा कर लिए हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि बहन मैं क्या करूं, लगान नहीं दे पा रहा हूं, इसके वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। लगान न देने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है, मैं क्या करूं? लगान न देने की वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। ठाकुरों का बड़ा आतंक था। वह लोग ज़मीन ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे थे, ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन कब्जा कर रहे थे। आप आइए, बाबा महाराज के पहले आरती देखिए, उसके बाद आप उसका अध्ययन कीजिए। बरम सुदिष्टि बाबा महाराज के स्थान पे हम ले चल रहे हैं आपको। लाइव वीडियो देखिए। वह लगान न देने की वजह से यहाँ पर जो भी भक्त यहाँ पर मानता है, वह बाबा महाराज पर रविवार के दिन 5 या 7 रविवार
पे अगर यहाँ पर चलकर श्रद्धा सुमन चलकर यहाँ पर आता, उसकी मनोकामनाएं सभी प्रकार की पूरी होती है। ब्रह्म सुदीप बाबा महाराज पर जो भी मनोकामना मांगता वह सभी प्रकार की पूरी होती है। ठाकुर को मेन नाम कह रहा है, ये ब्राह्मण है ना। अरे जहाँ से उनका वंश शुरू करा था रानीपुर में ही वंश कहाँ से शुरू करा था गंगा पार है। और यह ब्रह्म सुदीप बाबा महाराज की इस तरह कहानी है। लोग इनके ज़मीन में कब्जा करते थे, अंग्रेज़ों का राज था। लगान न देने की वजह से जब इनकी बहन वहाँ पर गई तो वहाँ ठाकुर जो थे, ये इनकी बहन की समाधि है। यहाँ पर काली जी की मंदिर बना दी गई है। उनकी बहन का नाम काली ही था। ब्रह्म सुदीप बाबा महाराज की बहन का नाम काली था। वह लगान न देने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हुई और वह वहाँ पर गए और रोकने की कोशिश जब उन्होंने काली ने रोका तो वहाँ के जो ठाकुर थे वह बैठे हुए थे और बैठने की वजह से शराब पी रहे थे और शराब पीने की वजह से शराब पी रहे थे। और उन्होंने उनसे कहा कि आप एक रात के लिए हमारे पास आ जाइए तो हम लगान रोक दें। तो वह गुस्से में वो वहाँ से चली आई उनकी बहन काली। और आने के बाद उन्होंने हाथ की जो चूड़ी थी वो निकाल कर बाबा महाराज के आगे फेंक दी। बाबा महाराज के आगे वह फेंक दी, ले जाकर उनके सामने फेंक दी और उन्होंने हंसिया उठा लिया। जब हंसिया उठाकर वो चलने लगी तो बटकेश्वर नाथ शुक्ल बाबा ने कहा कि रुकिए, आप मत चलिए, मैं खुद स्वयं जाता हूँ और मैं रोकने की कोशिश करूँगा। और वो वहाँ पर चले गए। जब वो वहाँ पर गए तो वहाँ पर जाने के बाद उन्होंने प्रार्थना की, ठाकुरों से प्रार्थना की। तो ठाकुर उनसे कहने लगे कि अरे अपनी बहन को भेज दो तो हम आपका लगान लेना बंद कर देंगे, क्योंकि वह शराब पी रहे थे। तो ब्रह्म सुदीप बाबा महाराज ने कहा कि अब मैं यहाँ पर हत्या करना चाहता हूँ। लोगों ने वहाँ पर लोगों से मना करने के बावजूद भी वह खेत उनका नहीं छोड़े। और वह उनके खेत पर ज़बरदस्ती कब्जा करने लगे। उनके खेत पर ज़मीन पर कब्जा करने लगे। ब्रह्म सुदीप बाबा महाराज पर कब्जा करने लगे। और कब्जा करने की वजह से उन्होंने कहा कि मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। और उन्होंने हंसिया उठाया और अपने पेट में मार दिया। मारने के बाद उनकी जितनी ज़मीन थी सभी पे एक बूंद खून गिराते चले गए। पूरी उनकी ज़मीन थी 52 बीघे ज़मीन में वह खून गिरा दिए। और खून गिराते हुए उसके बाद वो यहाँ पर 3 दिन के लिए यहीं जो यह ब्रह्म सुदीप बाबा महाराज का ये स्थान है, यहीं पर वह 3 दिन तक जिंदा थे। लोगों ने और उनकी बहन ने देखा कि हमारे भाई साहब का ध्यान हो गया, तो अंत्योदय वह वहीं उनके एकाएक वो प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने की वजह से उन्होंने बाबा ने कहा कि इनकी जब मैं यहाँ मरूँगा तो मेरी यहीं समाधि होगी और हमारी बहन की हमारे दक्षिण की तरफ समाधि करिए, दक्षिण दिशा में समाधि करिए।
और उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने वैसा ही किया। और वैसा ही करने के बाद फिर यहाँ पर तीन दिन लगातार बाबा न अन्न लिए, न जल लिए, न कुछ किए। फिर एकाएक उन्होंने कहा कि मुझे पानी चाहिए। तो यहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन आई हुई थी दक्षिण की तरफ, मंदिर के जस्ट दक्षिण तरफ जो मकान देख रहे हो आपको, दक्षिण की तरफ जो मकान दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बांकेलाल सिंह के यहाँ एक नई नवेली दुल्हन आई हुई थी। उनके वंशज में वह आई और उन्होंने देखा कि बाबा पानी मांग रहे, तो उन्होंने जल के बजाय शरबत लाकर दे दिया। बाबा ने उसे ग्रहण किया और तब ग्रहण करने के बाद बाबा महाराज ने उनसे कहा कि ये बेटा, तुमने हमारे साथ अन्याय किया है, मगर कोई बात नहीं, तुम यहाँ से अब चली जाओ, मैं इस गांव का विनाश कर दूंगा। और उसके बाद वो लड़की कहने लगी, अरे मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा, जाइए, रोड पर बग्घी खड़ी है, उस पर बैठ के चले जाइए, मगर ये कहना मत कि कौन है। और वह वहाँ से चली गई। वहाँ से चली जाने के बाद और बाबा महाराज जब जागृत हुए, ठीक 13 महीना बाद जब जागृत हुए, तो उन्होंने इस गांव का विनाश कर दिया। ब्रह्मसुदृष्टि बाबा महाराज ने इस गांव का विनाश कर दिया। यहाँ पर एक भी ठाकुर नहीं रह गए, एक भी ठाकुर यहाँ पर नहीं रह गए। यहाँ पर एक भी ठाकुर एक भी न रह गए। और उन्होंने ब्रह्मसुदृष्टि बाबा महाराज ने पूरे ठाकुरों का वंश बिगाड़ दिया। और उसके बाद वह जब जागृत हुए 7 महीने बाद जब जागृत हुए, तो उन्होंने जब देखा कि अरे गांव में तो कोई है यहाँ पर कोई है नहीं, अब मुझे कौन जानेगा। तो बाबा महाराज को तब उनकी याद आने लगी उस कन्या की, और वह उसके मायके में गए और उनसे पूछने लगे, उनसे कहने लगे, करीब स्वप्न में दिखाई देने लगे, तरह तरह की आवाज़ें आने लगी। और वह तरह उनसे आवाज़ें आने लगी। अरे पंडित जी बगल हो बे। और तरह से आवाज़ें आने लगी और वह उनसे कहने लगे, आवाज़ें आने लगी। और तब वह लड़की ने देखा कि कोई हमें बुला रहा है। उस कन्या का नाम था लाजवंती सिंह। और वह यहाँ पर आने लगी और उस कन्या का था नाम लाजवंती सिंह। और वो यहाँ पर आने लगी, आने की वजह से आई और उन्होंने इतना ही कहा कि अब लोग तो मुझे जानेंगे कैसे, आप मेरे समाधि पे मात्र एक दीपक और एक लोटा जल ही चढ़ाना और यहाँ पर खिचड़ी चढ़ेगी। तब से आज तक ब्रह्मसुदृष्टि बाबा महाराज पर खिचड़ी का प्रचलन चल रहा है। तब से आज तक खिचड़ी का यहाँ पर प्रचलन चल रहा है। और ब्रह्मसुदृष्टि बाबा महाराज पर हर रविवार को जो भी श्रद्धापूर्वक यहाँ पर मनोकामना बाबा महाराज पर जो भी श्रद्धापूर्वक 7 रविवार तक जो भी श्रद्धापूर्वक मनोकामना यहाँ पर मानता है, उनकी मनोकामनाएं बाबा महाराज पूरी करते हैं। मैं आप लोगों से ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मुझे मेरा वीडियो लाइक करिए या शेयर करिए या सब्सक्राइब करिए। मैं आप